क्या देश के किसान और सरकार के बीच का विवाद खत्म हो पाएगा? एक तरफ किसान अपनी आवाज बुलंद करते हुए दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार की उपलब्धियां और नीतियों को लेकर अपनी बात रखी है। किसानों के प्रदर्शन और सरकार की सफाई के बीच क्या कोई रास्ता निकल पाएगा? आइए जानते हैं आज की इस खास रिपोर्ट में। देश में किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जोर पकड़ रहा है। हजारों किसान अपनी मांगों को लेकर राजधानी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। खेत खलिहानों से निकलकर ये आवाजें देश की सत्ता तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। इसी दौरान राज्यसभा का सत्र भी किसानों के मुद्दे से गूंज उठा है। सदन में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के कल्याण और उनकी भलाई के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को विस्तार से गिनाया है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन की शुरुआत किसानों के लिए बजट आवंटन में हुई वृद्धि को लेकर की। उन्होंने कहा कि 2013 और 14 तक किसानों के लिए केवल 21,900 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन उनकी सरकार ने इसे बढ़ाकर 1,22,528 करोड़ रुपए कर दिया है। यह वृद्धि सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सदन में शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की रणनीति पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि किसानों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत बीज और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की मदद ली जाएगी। इसके अलावा सरकार सूक्ष्म सिंचाई योजना और उर्वरकों पर सब्सिडी के जरिए उत्पादन की लागत को कम करने पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उनके आर्थिक बोझ को हल्का किया जा सके। NSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर भी शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बात मजबूती से रखी। उन्होंने बताया कि 2019 में मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि MSP का निर्धारण किसानों की लागत में 50% लाभ जोड़कर किया जाएगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों को उनकी लागत का 50% लाभ तक नहीं दिया, लेकिन उनकी सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाए और भविष्य में भी इसे जारी रखने का वादा किया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि जहां जरूरत होती है वहां MSP पर फसल खरीदने का काम तेजी से किया जाता है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य देने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने साल 2015 में कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय रखा, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किसान कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। राज्यसभा के सभापति ने भी शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह शिवराज जी ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू की, उसी तरह अब वह किसानों के लिए किसान का लाडला भाई बन गए हैं। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की ऊर्जा और प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि वह अपने कार्यों से किसानों के दिल में जगह बनाएंगे। तो अब सवाल यह है कि क्या शिवराज सिंह चौहान की घोषणाएं और योजनाएं किसानों के आक्रोश को शांत कर पाएगी? क्या सरकार और किसान एक साझा मंच पर आकर इस मुद्दे का समाधान निकाल सकते हैं? देश भर में यह बहस छिड़ी हुई है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सियासत नगरी को सब्सक्राइब करना न भूलें।